तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो भी छात्र द्वितीय शादी परीक्षा जिसको हम सेकेंड टर्मिनल एग्जाम बोलते हैं, उनका जो आयोजन चल रहा है समझिए, उनके लिए जो है ना मेरे पास जो 10वीं का जो है ना हिंदी आ गया समझिए। अब 10वीं का जो हिंदी है वो किन किन छात्रों के लिए, वो उन छात्रों के लिए है जो है ना वो उर्दू नहीं पढ़ते हैं, जो उर्दू नहीं पढ़ते हैं, जो उर्दू नहीं लिए हुए हैं, उनके लिए हिंदी है समझिए। जैसे मुस्लिम बच्चे जो है ना कभी है ना मुस्लिम बच्चे भी हिंदी पढ़ते हैं, वो उर्दू नहीं पढ़ते हैं। कभी कभी जो है ना पूरा का पूरा हिंदू बच्चे जो है ना इसमें आ सकते हैं। तो जो मैं बता रहा हूँ समझ, जो भी मैंने पहले जो पेपर डाला था वो भी पेपर ओरिजिनल है, बट कभी कभी ये क्या हुआ कि है ना बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ना इसको बंटवारा कर दिया, जिसके कारण जो है ना इसका अलग प्रश्न पत्र हो गया। लेकिन मैं जो इंग्लिश का जो PDF बनाकर जो अपलोड किया था, मैं कुछ घंटे पहले जो वीडियो अपलोड किया था, उनमें जो कमेंट काफ़ी आया कि सर वो प्रश्न पत्र आया था वही मैच किया, तो उसी में का प्रश्न पत्र मेरे पास आया हुआ है, देख सकते हैं। तो जो है ना इस वीडियो में ना हम हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर चर्चा करेंगे और एक एक प्रश्न को समझेंगे कि क्या क्या इसमें लिखा हुआ है, क्या क्या इसका आंसर होगा। चलिए, पहला प्रश्न कहता है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा जो का जन्म किस गांव में हुआ था, तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो उच्च गांव सहनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर किस गांव में हुआ था, तो उच्च गांव सहनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही से। चलिए आगे प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कि काला पानी किसकी रचना है, तो काला पानी जो आपको बताना है वो सुजाता की रचना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो कहता है बहादुर पाठ के लेखक कौन है, तो बहादुर पाठ के जो लेखक है वो कौन है आपको बताना है, तो वो मैक्स मूलर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 4 बहादुर के जो पिता उसका मृत्यु कैसे हुआ था, युद्ध के कारण हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। देखिए हम लोग डायरेक्ट आंसर की चर्चा करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा बहुत पढ़िए लेंगे समझिए, क्योंकि ना समय बहुत कम है और आपको है ना इसका सब्जेक्टिव भी लिखना है समझिए, सब्जेक्टिव भी वीडियो लाने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्द से जल्द शेयर कीजिए। कहता है मंगू की माँ को कुल कितने संतान, मंगू की जो माँ है उनके पास कुल कितने संतान थे, उनमें पुत्र पुत्रें थे। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 संतान थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो कहता है माँ कहानी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है, तो ये किस भाषा में, तो गुजराती भाषा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 या 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो निराला की साहित्य साधना पुस्तक पर किन्हीं साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुणाकर मूल्य हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 8 कि क्या कहता है नागरी लिपि की निबंध गुणाकर मूल्य किस पुस्तक के उद्धत है, तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर 8 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, सी हो जाएगा सही आंसर। क्या होगा, भारत लिपियों की कहानी है समझिए। आगे प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 9 के बढ़ते, तो 9 में यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि उत्तम शब्द का विलोम रूप क्या होगा, तो यहाँ पर अधम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही से। चलिए आगे प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 नेपाल देश की नेपाली का भाषा किस लिपि में लिखा है, तो देवनागरी का। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 11 आचार्य हजारे प्रसारी द्विवेदी का जो जन्म है, जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है, और जिसका जन्म कहाँ हुआ था ये भी बता। 1907 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, और कहाँ हुआ था ये कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइए। चलिए आगे प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि वसुधा शब्द का पर्यायवाची रूप क्या होगा, तो वसुधा शब्द का पर्यायवाची रूप की बात करें तो क्या होगा, तो इसका 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न करते हैं, काफ़ी शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13 की कमबख्त नाखून बढ़ते हैं, तो बढ़ते अब मनुष्य उन्हें क्या कर देते हैं, नहीं बढ़ने देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ते हैं। तुम्हें नाश्ते में क्या खाया, तुमने नाश्ते में क्या खाया, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का बोध हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते। निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में क्या इनमें से हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल ईजी प्रश्न है, बिल्कुल ईजी। चलिए सतकोरी होता है जन्म का शब्द, जन्म कब हुआ, सतकोरी होता का जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है। तो 16 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, 29 अक्टूबर 1929 में हुआ था। चलिए 17 में बढ़ते, 17 का आंसर क्या होगा आपको बताना है। धरते विश्वास की कहानी हिंदी अनुवाद किन्होंने किया था ये आपको बताना था। 17 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर।
चलिए राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 18 की बढ़ते 18 का आंसर क्या होगा? तो 18 का कहता है क्या कि संज्ञा चमक में चमकने वाली, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे प्रश्न कहता है फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक युग से जर्मनी में हुआ, किस नगर में हुआ था? आपको बताना है, आपको बताना है किस नगर में हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा? 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार राज्य के किस जिला में हुआ था? आपको बताना है। तो 20 का सही आंसर क्या होगा? आपको बताना, सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए 20 का सी है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 21 के तरफ बढ़ते हैं। 21 का आंसर जनतंत्र कविता के कवि किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करेंगे? तो 21 का सही आंसर क्या होगा? तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा सही आंसर। 21 का जनता हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। सुमित्रा नंद पंत की जो है ना प्रसिद्ध कविता भारत माता किस कविता के संग्रह संकलित है? ये आपको बताना है। तो 22 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ना ये क्या होगा? इसका कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि बहुत ही इजी प्रश्न है। आप इसी प्रश्न को पढ़े हुए तो जानते हैं। गुरु नानक ने किस धर्म को परिवर्तन किया? तो सिख धर्म में परिवर्तन। मैक्स मुलर को देवांती का भी देवता का क्यों कहा गया? तो इसका आंसर क्या होगा? तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो बौद्ध धर्म। 24 का स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 के बताते हैं। बहादुर का पूरा नाम बहादुर दिल बहादुर था। ऑप्शन नंबर भारत माता कविता के कवि कौन है? ये आपको बताना है। तो सुमित्रानंद पंत हो जाएगा। तो 26 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 27 के बढ़ते हैं। तो 27 का क्वेश्चन कहता है मैक्स मूलर की दृष्टि से सच्चे भारत में दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 28 का बढ़ते हैं। तो 28 में हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहा जाता? तो शस्त्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 के बढ़ते हैं। 29 में कहते हैं किंवदंती के अनुसार विराग होने पर घनानंद कहाँ चले गए थे? ये आपको बताना है। तो 29 का क्या होगा? तो 29 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, हिमालय चला गया था। चलिए आगे प्रश्न है। आम रसीला होता है, इसमें गुणवाचक है। चलिए आगे प्रश्न है शेर जंगल में रहता है, सुनते इसमें संज्ञा चुनना है। तो ये होगा क्या होगा? तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? शेर जंगल में रहता है, तो व्यक्तिवाचक होगा। चलिए आगे प्रश्न कहता है लक्ष्मण किस शहर में नौकरी करता था? ये आपको बताना, कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइए। ठीक है, क्योंकि 50 प्रश्न का ही जवाब देना है, जिसमें 60 प्रश्न दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है इसका जवाब माँ हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा? तो 34 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही है। चलिए आगे प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 35 रसखान का रचित प्रेम आयनिक श्री राधिका में चोर किसके द्वारा कहा गया था? इसका आंसर क्या होगा? कृष्णा को, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर गुरु नानक का जन्म किस स्थान में हुआ था? तो ये इसका आंसर BSc हो जाएगा। चलिए मैक्स मुलर रचित भारत के हम क्या सीखे भाषांतर किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका आंसर 37 का सही क्या होगा? तो देखिए 37 का हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लगाया, क्योंकि मैंने है ना ऐसा ढूंढा हो, बट है ना थोड़ा बहुत नहीं मिल पाया। चलिए कोई बात नहीं, आप पढ़िए तो जरूर बताइएगा। चलिए 38 का मदन के पिता का नाम क्या था? तो ये आपको बताना। तो 38 का सही आंसर क्या होगा? तो गिरधर लाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 39 का आंसर क्या होगा? आपको बताना है। तो 39 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा। 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 सीमा रजनी आलसी फरिया इसके सबके जो है ना भाई का नाम क्या था? तो काशू था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे प्रश्न है श्रम विभाजन जाति प्रथा के पाठ का कौन सा विधा थी? आपको बताना है। तो ये क्या होगा? तो 41 का सही आंसर क्या होगा? आपको डी हो जाएगा निबद्ध था। चलिए 42 के बढ़ते तो 42 में चोर छत से कूद गया, तो क्या होगा? अप्रदान कारक। चलिए आगे प्रश्न कहता है महापुरुष में अपनी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 44 के बढ़ते तो राम ने रावण को मारा था, तो क्या होगा? ये मारा था वाक्य में भूतकाल की क्या होगा? तो ये आपको बताना है। तो इसका सामान्य भूत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न कहते हैं 45 का आंसर क्या होगा? माली आम तोड़ेगा, तो पास्ट भविष्यकाल होता है, भविष्यकाल ही होगा। ठीक है, चलिए 46 का अब हम डायरेक्ट बात करते हैं आंसर का, आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 47 का ऑप्शन नंबर जो है वो बी हो जाएगा। चलिए दही हो जाएगा। ठीक है, 48 के बढ़ते हैं तो 48 का आंसर क्या होगा? तो 48 का बी हो जाएगा। चलिए 49 के बढ़ते हैं 49 का आंसर क्या होगा? रुक जाओ, 48 का बी हो जाएगा। 49 के बढ़ते हैं 49 का क्या होगा? तो 49 का ए हो जाएगा। चलिए 50 के बढ़ते हैं तो 50 का आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। 51 के बढ़ते हैं 51 का आंसर क्या होगा? तो ए हो जाएगा। 52 के बढ़ते हैं तो 52 का आंसर क्या होगा? तो ए हो जाएगा। चलिए 53 के बढ़ते हैं तो 53 का आंसर क्या होगा? तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों 53 का भी है ना ए हो जाएगा। चलिए 54 के बढ़ते 54 का आंसर क्या होता है? 54 का सी हो जाएगा। 55 के बढ़ते 55 का ऑप्शन बी हो गया। चलिए 56 के बढ़ते 56 का आंसर क्या होगा?
तो 56 का ए हो जाएगा। चलिए 57 में बढ़ते हैं, 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बी परी हो जाएगा। चलिए 58 के बढ़ते हैं, 58 का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो 58 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो डी हो जाएगा। चलिए 59 के बढ़ते हैं, तो 59 का आंसर क्या होगा, तो सी हो जाएगा सही आंसर। 60 के बढ़ते हैं, 60 का आंसर क्या होता है, ए हो जाएगा। तो इस तरह जो है ना हम लोग जो है ना पूरा का पूरा है ना 60 प्रश्न कर लिए, जिनमें से आपको 50 प्रश्न जवाब देना। ये 100% है ना जो है ओरिजिनल प्रश्न पत्र, क्योंकि जो आज एग्जाम हुआ है वही प्रश्न पत्र में से हम लेकर आए। समझिए, आप नोट कर लिए, छाप लीजिए, पूरा का पूरा है ना 100% लड़ेगा सर।